नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज़। राजस्थान री आवाज़ चरई गांव पुगड़ी है और चरई रे महीने श्याम पालीवाल री दुर्दांत तरीका हत्या करियर बाद रे महीने अब छत्तीसी कोमरा गाँव रा लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित रे बीच रे महीने अटारा सरपंच प्रतिनिधि अतलाराम जी आईडा है। अतलाराम जी, आ घटना री जानकारी आपने कदे मिली? हमारे को ये घटना की जानकारी 6 बजे मिली। वही लोकल आदमी ने फ़ोन किया, पुलिस ने हमारे को इतला नहीं की और पुलिस वाला आए, सीधे ही गाड़ी को रिवर्स बैक लगा के बॉडी को अंदर डाल दिया। डाल के हमारे को बोला 7 मिनट ऐसे करके ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। बैठा के कहाँ ले जा रहे हो? मैंने ले जा कहाँ रहे हो? हॉस्पिटल ले जा रहे। सीधे यहाँ पीएससी थी नज़दीक पास में, पीएससी ले गई नहीं, सीधा ओशिया ले गए। ओशिया में भी हॉस्पिटल में नहीं ले जाके आगे ट्रैफिक जाम था तो सीधी मोटरसाइकिल ने फटाफट हटा के मोर्चरी में ले गए। मोर्चरी में ले जाके मैंने कहा भाई बॉडी वापस लॉक कर क्या रहे हो? तो उन्होंने सीधा ही वापस लॉक कर दिया। नहीं तो कोई डॉक्टर आया नहीं, किसी ने चेक किया नहीं। बाहर पहले एक छोटा लॉक था, उसके बाद फिर एक डबल लॉक और कर दिया, 2 लॉक कर दिए। जब तक गांव वाले पहुंचे तब उन्होंने लॉक करके हमारे को कहा भाई बैठो आप बाहर। सरपंच साहब, मैं बार पूरा गाँव रे मान जान आया हूँ, एक भी दुकान खुली नहीं है, लोग खानों भी नहीं खाया है। ज़्यादातर लोग और बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ आक्रोशित है। आप सरपंच प्रतिनिधि हो, सरकार जो कोई पूरा मामला ने प्रकरण ने लेन रवैयो है वो आपकी कर देख रही हो? सरकार ने न्यायिक जांच करनी चाहिए, दोषियों को दंड देना चाहिए। हमारी जो भी मांगों है उन पर विचार करना चाहिए, मौना देना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बस वो गरीब आदमी है, कमाना वही जो इन्हें आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। श्याम पालीवाल की अगर बात करा, आप सरपंच प्रतिनिधि हो चरई रहा, तो श्याम पालीवाल रो व्यवहार की कर हो? कभी कोई मुकदमा बीजा कभी उड़ा कोई माता? बिल्कुल साहब, पाक साहब निर्दोष है, इस पर कोई मुकदमा नहीं है। बहुत व्यापारिक आदमी है और ये अपना सजन और दुकान का धंधा करता है, कोई तरह का क्रिमिनल नहीं है ये। अच्छा, जो कि आ जको झगड़ो वियो है वो किन बीच में भी है तो और श्याम पालीवाल री दुर्दांत तरीका हत्या की कर भी, इन्हें भी आपने कोई जानकारी है? इन्हीं सवाल का इसमें कोई लेना देना था नहीं। इसकी ट्यूबवेल इधर ही पड़ती है तो रास्ते में रुका, हो सके कोई पत्थर ले गया, उसके पैसे भी देने होंगे, इसके लिए गया और उतने में ये हथियार आए और इन्होंने जिनको थी वो तो भग गए, इसको कोई मालूम था नहीं, ऐसे खड़ा उन्होंने आके वो सीरिया था, फायरिंग की, क्या मालूम, हम तो वहाँ थे नहीं और उसको सरपंच साहब, बाजार पूरा बंद है और बाजार लोग भी बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। अब आप री कई मांगा है जो को सरकार कोई नुमाइंदा आप आन बातचीत वीक नहीं हुई? मांगो भाई, कलेक्टर साहब ने एसपी साहब ने उन्होंने कहो सुबह 4-1 बजे एसपी साहब आया कि हमारी कार्रवाई प्रोग्रेस में चल रही है, कि 3 आदमियों को गिरफ्तार किया है और मुख्य मुलजिम उसको अभी इन्होंने गिरफ्तार किया नहीं है। जब तक मुख्य मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो और ये पुलिस चौकी का जो यहाँ स्टाफ है इसको बर्खास्त नहीं किया जाए तब तक हम गाँव के वाले संतुष्ट नहीं हैं। सरपंच साहब, मुआवजा भी 18 ग्रामीण वासी लोग सब मुआवजा मांग पत्र बना रखा है, इनको दे दिया है और फिर आप मांगेंगे उनको और दे देंगे। जब कलेक्टर साहब या एसपी साहब आएंगे उनको दे देंगे हमारा मांग पत्र। बच्चे के लिए, परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये और उसके परिवार को सरकारी नौकरी की मांग की है। अज तक जो हमारे तक रो जो सरकार रो रवैयो है वो आपके कर देख रही हो? सही नहीं है, सही नहीं तो है। आप आगे कहीं विचार कर रही हो? आपने कहीं प्रतिनिधि मंडल बनाए हो कि आगे कहीं विचार? हमारा प्रतिनिधि बनाया हुआ है, 36 को सब इकट्ठा वेड़ा है, यूँ विचार विमर्श कर आगे कलेक्टर आगे रोज धरणो देनो है, कहीं करणो में विचार विमर्श कर सुबह आटम और हुजे निराकरण जन कोई बात नहीं सुबह रोज जिलाधीश आगे धरणो दे होला में। देख लो, चिरई गाँवरा सरपंच प्रतिनिधि है और नतमल जी पालीवाल भी अड़ पुगोड़ा है, युवा मोर्चा का पूर्व जिलाध्यक्ष है। नतमल जी, भाई साहब, इतनी बड़ी घटना होगी है चिरई गाँव रे मायने, एक निर्दोष श्याम पालीवाल की दुर्दांत तरीका हत्या होगी है, तो इन्हीं जानकारी आपने कनेक मिली? यह जानकारी तुरंत हमें यहाँ हमारी रिश्तेदारी है सब, यही इनके द्वारा तुरंत फ़ोन पर जानकारी मिल गई थी और हमने जब ये पूरा पता किया तो वास्तव में एक निर्दोष की हत्या की गई है। ये वास्तव में कानून की व्यवस्था जो है, जो बिल्कुल भी यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन चौकी लगाई हुई है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अपराधियों के बैठने के लिए एक व्यवस्था कर रखी है। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में तथ्य पे यदि जाएंगे तो पूरा जितना आरोपी जितने हत्या की है उससे ज़्यादा आरोपी हमें पुलिस वाले लग रहे हैं। क्योंकि बिना कोई सूचना के हत्या के बाद यदि लावारिस लाश भी होती है तो भी 2 व्यक्तियों से शिनाख्त करके फिर लाश को उठाया जाता है। और यहाँ पर जब ये मर्डर हुआ है
और इसको बिना किसी शिनाख्त, गांव में कम 5,000 की आबादी, किसी भी व्यक्ति को, गांव के मौजूद को बिना पूछे गाड़ी में डाल करके उनको ओसियाँ ले जा करके सीधा सीधा मोर्चे में रखा दिया है। और हमें जहाँ तक आइडिया, ये लोग कह रहे हैं कि वो मरा भी नहीं था, उनकी शायद पुलिस ने उनको जब मोर्चे में रखने तक जिंदा था, ऐसा ही यहाँ लोग कह रहे हैं, क्योंकि तुरंत भागे तो लोग, तड़प रहा था। तो हो सकता है ये पुलिस की लापरवाही की वजह से ही शायद इस केस को दबाने, सीधा मोर्चे में रखने के बाद ही शायद उसकी, हमें जो संदेश आया ऐसा लगता है उसके बाद ही इनकी मौत हुई है। नतमल जी, आप हर एक जगह आंदोलन रे मायने आप दिखो, जोधपुर रे मायने भी कभी भी कोई बड़ो भी कोई कांड हो जावे तो भी आप आंदोलन में दिखो, परंतु इन मायने आप आटे पूरो बाजार बंद है, एक भी दुकान खुली नहीं है, फिर भी सरकार रो रवैयो अजय तक पॉजिटिव नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा नाराज है। सरकार का कोई उच्च अधिकारी वगैरह भी अजय तक बात करने भी नहीं आया है, वो आप क्या देख रही हो? सरकार का जो नज़रिया है, सरकार की जो सोच है, वो बिल्कुल भी अभी जो कहते हैं ना कि प्रशासन यानी पुलिस के अपराधियों में तो हो गया है, बेखौफ हो रहे हैं, और जो निर्दोष है वो खौफ में जी रहे हैं। यह प्रशासन ने, जो सरकार है, उसका शायद कानून व्यवस्था से बिल्कुल भी शायद नियंत्रण हट गया है। यहाँ की जो सरकार है वह एक तरह की जीरो शून्य यानी निकम्मी और बहरी सरकार हो गई है। यहाँ जो भी होता है वो प्रशासन मन मर्जी से काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और पूरी दुकानें खुल दी गई हैं, जिससे शायद ऐसा लग रहा है कि प्रशासन को इस सरकार ने एक कमाई का जरिया बना दिया है। और नतमल जी, आगे री आप रे कहीं योजना रहेला? अभी हमने, हमारे जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, राजेंद्र जी, वैसा मनोहर जी और जो सरपंच और हमारे जो पूर्व सरपंच है जो छत्तीस गाँव से, हमने अभी सोचा भी पूर्ण निर्णय नहीं लिया है कि हम कल तक तो इंतजार करेंगे, उसके बाद कल हम शाम को या दोपहर को सोच रहे हैं कि भी हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। यदि कलेक्टर उस ज्ञापन के माध्यम से यदि कार्य करे तो फिर कलेक्टर को हम 2 दिन का टाइम देंगे, नहीं तो हम पूरा समाज 36 कौम के साथ में विशाल प्रदर्शन कलेक्टर के पर करेंगे, और वहाँ तक जब तक नहीं हटेंगे जब तक वो हमारी मांगे जायज़ पूरी नहीं करेंगे। क्योंकि जो अभी गिरफ्तार हुए हैं 4 आरोपी, अभी पता लगा है कि वो चारों आरोपी जो सीसीटीवी फुटेज आए उसमें एक भी आरोपी नहीं है। जो सीसीटीवी में 4 आरोपी आए उसमें से अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। वो इस मामले को दबाने के लिए, क्या पता किसका प्रेशर है सरकार पर, इन प्रशासन पर, या सरकार का किसका दबाव आ रहा है कि वह किसी दूसरे 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। हो सकता है उनके साथ हो, परंतु सीसीटीवी में गिरफ्तार 4 व्यक्तियों में से एक भी नहीं है। और तारा स्थायी विधायक है दिव्या मदेरणा जी, वे चारों आरोपियों रो एक ट्वीट करियो है कि भाई प्रशासन तत्परता दिखाई है, चारों आरोपियों ने गिरफ्तार कर दिया है, और 18 स्थायी विधायक अजय तक अट पुगा नहीं है, वो आपने किकर लाग दिया? यह जो यहाँ के हमारे जो निवासी है उन्होंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, परंतु उन्होंने जो बिना कोई जानकारी के वाहवाही लूटने के लिए फोगट की सरकार की और ये जो ट्वीट किया है, उनको ये देखना चाहिए कि जो सीसीटीवी फुटेज में जो 4 आरोपी है, क्या उसमें एक भी आरोपी यदि गिरफ्तार हुआ है तो उनको यह ट्वीट करने का अधिकार था, परंतु यह मात्र अपनी सरकार की वाहवाही करने के लिए झूठा ट्वीट करके एक सरकार का नया एक समाज में एक संदेश देना चाहती है। तो ये बिल्कुल झूठा और फरेब है समाज के साथ।